পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ফের শুরু হচ্ছে পাড়ায় সমাধান। 15ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার। জানুয়ারি থেকে পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে পাড়ায় সমাধান। মার্চের মধ্যে আবেদন খতিয়ে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ। আপনাদের জানিয়ে রাখি, 15ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে দুয়ারে সরকার। জানুয়ারি থেকে পিছিয়ে ফেব্রুয়ারিতে পাড়ায় সমাধান। जातिर उद्देश्य राष्ट्रपति भाषण सरासरि। और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई। हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का यह उत्सव है। सन 1950 में आज ही के दिन हम सबकी इस गौरवशाली पहचान को औपचारिक स्वरूप प्राप्त हुआ था। उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संविधान लागू किया जो हमारी सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। हमारे विविधतापूर्ण और सफल लोकतंत्र की सराहना पूरी दुनिया में की जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया तथा उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पूर्ण स्मरण किया है। स्वाधीनता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरवशाली बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। लंबे अंतराल के बाद भारत की राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण हो रहा था। इस प्रकार वे असाधारण महिलाएं और पुरुष एक नई जागृति के अग्रदूत की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने संविधान के प्रारूप के प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य और शब्द पर सामान्य जनमानस के हित में विस्तृत चर्चा की। वह विचार मंथन लगभग 3 वर्ष तक चला। अंततः डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। यद्यपि हमारे संविधान का कलेवर विस्तृत है, क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की व्यवस्था का भी विवरण है, लेकिन संविधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्गदर्शक सिद्धांत सारगर्भित रूप से उल्लिखित हैं। इन आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है जिस पर हमारा भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं जीवन मूल्यों में हमारी सामूहिक विरासत भी परिलक्षित होती है। इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा बुनियादी महत्व प्रदान किया गया है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावरण बनता है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के मूल कर्तव्य को निभाते हुए हमारे करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता अभियान से लेकर कोविड टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है। ऐसे अभियानों की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय हमारे कर्तव्यपरायण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र हित के अभियानों को अपनी सक्रिय भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।
उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्णतः प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारतवासियों ने पूरी आज़ादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः यह तय किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णतः प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में महात्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था, चूंकि हम अपने ध्येय को अहिंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धि के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथाशक्ति कोई रचनात्मक कार्य करने में बिताएं। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य करने का गांधी जी का यह उपदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर झांक कर देखें, आत्मनिरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें और उसके बाद बाहर भी देखें, लोगों के साथ सहयोग करें और एक बेहतर भारत तथा बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान करें। प्यारे देशवासियों, मानव समुदाय को एक दूसरे की सहायता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी कि आज है। अब 2 साल से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। विश्व समुदाय को अभूतपूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है। नित्य नए रूपों में यह वायरस नए संकट प्रस्तुत करता रहा है। यह स्थिति मानव जाति के लिए एक असाधारण चुनौती बनी हुई है। महामारी का सामना करना भारत में अपेक्षाकृत अधिक कठिन होना ही था। हमारे देश में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है और विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारे पास इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए उपयुक्त स्तर पर बुनियादी ढांचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। लेकिन ऐसे कठिन समय में ही किसी राष्ट्र की संघर्ष करने की क्षमता निखरती है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहले वर्ष के दौरान ही हमने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे वर्ष तक हमने स्वदेशी टीके विकसित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। यह अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान कराई हैं। হাওড়ার ডোমচুরে তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙচুর, গাড়িতে আগুন, বেআইনিভাবে জমি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে হামলা চালায় গ্রামবাসীরা। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তেজনা থাকা এলাকায় নেমেছে র্যাব। দাউ দাউ করে জ্বলছে তৃণমূল নেতার গাড়ি, আস্ত নেই আসবাবপত্র। লুকিয়ে জমি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে এভাবেই গ্রামবাসীদের রোষের মুখে পড়েন হাওড়ার ডোমচুরের তৃণমূল নেতা দাউদ মিদ্দা। কিন্তু কেন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পরিস্থিতি? এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্থানীয় একটি জমি বেআইনিভাবে 48 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেন বেগড়ি পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান দাউদ মিদ্দা। একথা জানাজানি হতেই এদিন তৃণমূল নেতার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় গাড়িতে। আজকে হলো এই কারণেই আমাদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল। আমরা কাগজ পেয়ে এখন দেখছি দাউদ মিদ্দে 4 লক্ষ টাকা বায়না করেছে, 8 লক্ষ টাকা 9 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে। দাউদ মিদ্দে সেই জমিটা আমাদের কারখানায় 48 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে। তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় শুরু হয়েছে চাপানুতর। পুকুর ভরাট করে সরকারি জমি বিক্রি হয়ে গেল। আজকে যেটা শুনছি গ্রামে তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান, তার বাড়ি ভাঙচুর, তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন। তার মানে হলো তৃণমূল একেবারে বাংলাকে বিক্রি করতে চলেছে। যারা বলছে
তারা সারা ভারতবর্ষটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। বাংলার মানুষ 2021 সালের নির্বাচনে দূর করে যাদের লাথি মেরে বের করে দিয়েছে, তাদের মুখে কোনো কথা সাজে না। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, বানিয়ারায় নামানো হয়েছে র্যাফ। সুনীত হালদারের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, হাওড়া। মালদার কালিয়াচকে পরপর শুটআউট। সুজাপুর ও হারুগ্রামে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন দুজন। জোড়া শুটআউটে গ্রেফতার হয়েছেন মোট 4 জন। 12 ঘন্টার মধ্যে জোড়া শুটআউট মালদার কালিয়াচকে। সুজাপুরে চায়ের দোকানে গুলিবিদ্ধ হলেন একজন, অন্যদিকে হারুগ্রামে 2 গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক ব্যক্তি। সোমবার রাত 8টা নাগাদ প্রথম ঘটনাটি ঘটে সুজাপুরের গয়েশবাড়ি এলাকায়। একটি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিলেন 33 বছরের আলিউল্লাহ শেখ। অভিযোগ, তখনই দুজন এসে তাকে গুলি করে। পেটে গুলি লাগে আলীর। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন তিনি। ওর সঙ্গে কথা বলছে আর এইসব ফাটপা গুলি মারতে, ওগুলো ঝামেলা মিটা গেছে, সেই কারণে হতে পারে। এবার কি করে বলবো, ওই ঝামেলাটা মিটা হয়ে গেছে, 2-3 বছর আগে হয়ে গেছে। 2 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত দুজন ও গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি প্রত্যেকেই মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। অন্যদিকে মঙ্গলবার সকাল 7টা নাগাদ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কালিয়াচকের হারুগ্রাম। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহিদুল শেখের পরিবারের অভিযোগ, এদিন রায়েস শেখ নামে এক ব্যক্তি দলবল নিয়ে এসে মারধর করেন। এরপরই গ্রামে দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হন রায়েস শেখ। তিনি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। গুলি চলার পাশাপাশি এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগও উঠেছে। যদিও ঘটনার পর থেকে এলাকায় দেখা যায়নি ব্যবসায়ী মহিদুল শেখকে। 5 লাখ টাকা দিতে হবে তোমাদের, 5 লাখ টাকা দিতে হবে, এমনি করছে বাবা। এবার আমার বেটাকে কোনো পাবো, আমি 5 লাখ টাকা দিব। আর আমার একটা গুলি ধরা ছিটাছিটি করা মাথানো মানুষকে সবাই চলে গিয়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যায় পুলিশ বাহিনী। গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে। তাদের কাছ থেকে 3টি আগ্নেয়াস্ত্র ও 4 রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। করুণাময় সিংহর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, মালদা। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে মেদিনীপুরে বোমাতঙ্ক। মেদিনীপুর বাসস্ট্যান্ডে পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক। পুলিশ কুকুর নিয়ে এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়, ডাকা হয় বম্ব স্কোয়াড। প্রিজন ভ্যানের কাছে এসে আসামিদের হাতে মাদক সরবরাহ করার চেষ্টার অভিযোগ। হাওড়ায় অভিযুক্ত মুখ যুবককে ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার পুলিশের। কিল চড় লাথি মারতে মারতে তাকে কোর্ট লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়। কাউকে দেবে না ছবি।